हद से ज़्यादा एहसास भी इंसान को जलील करवाता है कि अगर कोई हाथ पकड़ाए तो बाजू नहीं पकड़ना चाहिए। ठीक वैसे ही अगर कोई हाथ छुड़ाए तो पाँव नहीं पकड़ना चाहिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल निर्माण ई लर्निंग में। तो आज मैं बात करूंगा फिजिक्स के एक टॉपिक के बारे में, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे कि चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है। एक्चुअली क्या होता है कि चार्ज कहीं कहीं डिस्ट्रीब्यूट रहता है, तो बोलेंगे कि चार्ज में डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज में डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज में डिस्ट्रीब्यूटेड इन सर्टेन मतलब निश्चित रीजन, सर्टेन रीजन हेंस, हेंस इसलिए बोल सकते हो फॉर देयर कंप्लीट स्टडी, फॉर देयर कंप्लीट स्टडी, फॉर देयर कंप्लीट स्टडी। ए टर्म, एक टर्म होता है, ए टर्म चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी डिफाइंड। चार्ज डेंसिटी क्या होता है? डिफाइंड होता है। तो इस बेस पे मैं बात करूंगा यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है हम लोग कितने टर्म में बात करते हैं। तो चार्ज डेंसिटी चार्ज डेंसिटी में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक में लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। दूसरा हो जाएगा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। और तीसरा हो जाएगा आपका स्पेस चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम। चलो वॉल्यूम पहले लिख देते हैं, तो वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको इसको स्पेस चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, स्पेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, स्पेस चार्ज डेंसिटी भी कहा जाता है। क्लियर है ये बात? चलिए देखिए, तो हम लोग सबसे पहले बात यहाँ पे करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में। तो चलिए हेडिंग डाल लेते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। क्या होगा समझिएगा ध्यान से कि ये यूज कब किया जाता है लीनियर चार्ज में। मतलब कि लीनियर फॉर्म में, स्ट्रेट रॉड पे, रिंग पे, इस सब पे लिनियरली, मतलब एक डायमेंशन में उस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम लोग यूज करते हैं। तो जनरल भाषा में अगर मैं बात करूं तो यूज्ड इन केस ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन स्ट्रेट लाइंस, स्ट्रेट लाइंस यानी वन डायमेंशन में। वन डायमेंशन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है, ठीक है, तो बोलते हैं उसको। यहाँ पे देखिए, मैं बोलूंगा कि ये है क्या, इसको कैसे पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसको कैसे पढ़ा जाएगा, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ बोला जाएगा। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और डिनोट करेंगे इसको हम लोग लेमडा से। किसे डिनोट करेंगे? लेमडा से करेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिनोटेड बाई लेमडा। दैट इज, यहाँ पे अगर मैं देखूं, दैट इज लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये क्यू है, ध्यान दीजिएगा।
तो ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है, लेमडा बराबर चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो समझिएगा यहाँ पे होता क्या है कि इसका अगर मैं मतलब यूनिट लिखना चाहूँ तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, और लेंथ का मीटर होता है, तो कूलम्ब पर मीटर हो जाएगा। इसका डायमेंशन अगर लिखना चाहे तो कूलम्ब क्यू बराबर क्या होता है, आई टी होता है, तो आई यहाँ पे हो जाएगा आई टी, टी टाइम हम लोग माल्टी करके लिखते हैं, एम एल टी, ठीक है, इसमें डायमेंशन लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आई टी बटे, और नीचे क्या है, मीटर में है, मीटर मतलब लेंथ, तो इसको कैसे लिखेंगे, एम तो जीरो हुआ, मास तो जीरो है, ठीक है, एल नीचे से ऊपर चलेगा तो एल इनवर्स हो गया, और यहाँ पे टी है, आई टी भी लिख सकते हैं, टी और आई लिख सकते हैं, तो ये हुआ आपका डायमेंशन। ये क्या हुआ, डायमेंशन हुआ, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी के बारे में बता दिया गया इतना चीज। अब हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्री फॉर्म में, ठीक है, एलिमेंट्री फॉर्म में बात करते हैं कि चार्ज डेंसिटी एलिमेंट्री फॉर्म में कैसे होगा। इन एलिमेंट्री फॉर्म, इन एलिमेंट्री फॉर्म, एलिमेंट्री फॉर्म में अगर देखेंगे तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, तो डी क्यू बटे चार्ज, छोटा सा चार्ज लेंगे, एलिमेंट्री मतलब एलिमेंट्री चार्ज लेंगे, ठीक है, एलिमेंट्री लेंथ, तो डी क्यू बटे डी एक्स, ये एलिमेंट्री चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज, छोटा सा चार्ज, जो एलिमेंट लेंगे उसका चार्ज होगा, और जो एलिमेंट लेंगे मानेंगे उसका ये लेंथ होगा, एलिमेंट्री लेंथ, एलिमेंट्री लेंथ हुआ। चलो देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं डी क्यू निकालूंगा, डी क्यू एलिमेंट्री चार्ज बराबर क्या हो जाएगा, तो लेमडा इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर ले एक केस के बारे में कि अगर लेमडा कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, लेमडा कांस्टेंट है, उस केस में क्या होगा, तो डी क्यू बराबर कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए और यहाँ पे इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, तो हो जाएगा डी एक्स, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, लेमडा तो कांस्टेंट है, लेमडा हो गया, और डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो यहाँ पे एक्स न भूल के देखो, लिमिट जो लगता है वो कितना लगता है, मान लीजिए कि जीरो लेंथ पे चार्ज जीरो है और एल लेंथ पे चार्ज क्यू है, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो गया, और यहाँ पे डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट डालेंगे तो एल आ जाएगा, तो यहाँ पे एल आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका क्यू बराबर लेमडा एल। ऐसे होगा जब आपका लेमडा यानी चार्ज डेंसिटी जो है कांस्टेंट होगा। दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस देखते हैं कि चार्ज डेंसिटी यानी लेमडा जब वेरिएबल, लेमडा जब वेरिएबल होगा, तो ये जब वेरिएबल होता है तो उस केस में क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, उस केस में आपको लेमडा को अंदर ही रखना पड़ेगा, तो डी क्यू बराबर लेमडा डी एक्स, और इसको अंदर में रख के इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जीरो लेंथ पे चार्ज जीरो और एल लेंथ पे चार्ज क्यू है, ठीक है, तो इस तरह से साथ में आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये लेमडा जब वेरिएबल होता है तो इस तरह से चलना पड़ता है। अब ये यूज कब किया जाता है, यहाँ पे बोल देता हूँ, ध्यान से देखिएगा, used in case of rod, ring, ठीक है, etc, इस सब के केस में हम लोग इसको यूज करते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड कि लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ रॉड, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ L equal to 2 meter is lambda equal to 4 microcoulomb per meter. Find total charge on rod. Total charge on rod. रॉड पे टोटल चार्ज निकालना है। चलो देखो, तो यहाँ पे अगर हम सोल्यूशन देखते हैं
सॉल्यूशन क्या क्या है देखो, गिवन जो है उसको लिख लीजिए। आई नो इस तरह से नहीं चलना है क्योंकि आपको स्पीड में चलना है, तो यहाँ पे एक बार समझ जाइएगा तो अपने हिसाब से चलाइए स्पीड, क्या दिक्कत है। रॉड का लेंथ कितना है, तो 2 मीटर है। रॉड का लेंथ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे 2 मीटर है। एल बराबर 2 मीटर लिखा हुआ। यहाँ पे लेमडा जो है वो कितना है, 4 माइक्रो पर मीटर है, तो 4 पर मीटर कर लेते हैं। नहीं तो देखेंगे कि ये चार्ज आएगा वो माइक्रो कुलम्ब में ही आएगा, तो आप ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो दोनों, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, देन ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना, Q बराबर लेमडा इंटू एल, टोटल चार्ज चेन है, तो लेमडा कितना है 4 माइक्रो गुने एल कितना है 2, यानी 2 मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 दूना 8 माइक्रो मीटर। ये तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पे मीटर था, ये मीटर था, तो यहाँ पे मीटर कैंसिल हो गया, तो इतना कुलम्ब आएगा आंसर। ये बहुत आसान था कि जब आपका चार्ज डेंसिटी यानी लेमडा जो है वो कांस्टेंट होता है तो इस केस पे चलते हैं। अगला केस हम लोग बात करेंगे कि जब चार्ज डेंसिटी वेरिएबल हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ध्यान से, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ ए रॉड, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ ए रॉड, ठीक है, रॉड ऑफ लेंथ L इक्वल टू 3 मीटर, L इक्वल टू 3 मीटर carries on lambda इक्वल टू 2x+3 माइक्रो कुलम्ब पर मीटर। फाइंड टोटल चार्ज ऑन रॉड, टोटल चार्ज ऑन रॉड। देखो यहाँ पे बात करते हैं, तो क्या है कि आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ इतना है दिया हुआ, तो देखिएगा ध्यान से, लेंथ है 3 मीटर, वेरिस लेमडा इक्वल टू इतना, तो ये यहाँ पे वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है। तो इस केस में आपको कैसे चलना पड़ेगा, तो इस केस में चलना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा सॉल्यूशन, टोटल चार्ज निकालना है आपको, तो जो गिवन है उसको लिखिए पहले। तो यहाँ पे गिवन हो जाएगा एल बराबर यानी लेंथ बराबर 3 मीटर, ठीक है। लेमडा जो है वो आपका 2x+3 माइक्रो कुलम्ब पर मीटर है, यानी ये वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है। इस केस में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, देन टोटल चार्ज निकालना है, तो डी क्यू बराबर लेमडा डी एक्स, ये लगाया जाए। यहाँ पे डी क्यू बराबर लेमडा, लेमडा की जगह पे क्या हो जाएगा 2x+3 इंटू डी एक्स। चलिए ठीक है, अब क्या बात करते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं, तो डी क्यू इंटीग्रेशन इसका भी होगा और 2x+3 डी एक्स का भी इंटीग्रेशन होगा। तो बोला जाएगा लिमिट का कि x इक्वल टू 0 पे जब चार्ज, देखो यहाँ पे मान लीजिए कि एक रॉड है, मैं एक रॉड बनाता हूँ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ है रॉड का कितना, तो लेंथ है आपका यहाँ से यहाँ तक। तो मान लीजिए कि ये एलिमेंट्री चार्ज जो है वो कहाँ का है, तो एक x डिस्टेंस पे यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 0 समझेंगे। यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं कि x डिस्टेंस पे मेरे को एक छोटा सा रॉड ले लिए जिसका छोटा सा चार्ज है dq, ठीक है, इतना dx लेंथ का, ये dx लेंथ का है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये dq जो है वो निकाल रहे हैं, इंटीग्रेट कर देंगे। बताओ L इक्वल टू 0 पे चार्ज अभी कितना है, तो L इक्वल टू 0 पे जब रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे तो चार्ज कितना होगा, तो चार्ज तो 0 होगा। और जैसे ही L इक्वल टू पूरा यहाँ पे आएगा तो चार्ज, टोटल चार्ज इस पे कितना है, तो टोटल चार्ज तो Q है, तो Q हो जाएगा। तो L इक्वल टू 0 पे, यानी जब लेंथ 0 हो तो चार्ज 0 होगा,
जब लेंथ पूरा L हो तो चार्ज कितना होगा? पूरा Q हो। अब देखिए यहाँ पे dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? अगर देखेंगे तो dq का इंटीग्रेशन हो जाएगा Q, और dq का इंटीग्रेशन Q का लिमिट रखेंगे तो Q का Q हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? तो 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x² / 2 माइनस माइनस नहीं प्लस है 3x। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ पे लिमिट डालिए 0 से L, 0 से L। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिमिट डालिएगा तो L² + 3L, L² + 3L। और अब मैं यहाँ पे क्या कीजिए, -0 डाल के देखिए। ठीक है, -0 डालेंगे तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और -3 × 0 हो जाएगा। ये खत्म कहानी। तो L यहाँ पे लिख दिया क्या? L² + 3L। चलिए वैल्यू डाल लीजिए अब 3 का, L का वैल्यू डालिए। L का वैल्यू कितना है भाई? 3 है, तो यहाँ पे 3 डालेंगे। 3 का स्क्वायर + 3 × 3, ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 + 9 मतलब 18। ये 18 माइक्रो कूलम है। ठीक है, माइक्रो कूलम आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 18 माइक्रो कूलम आंसर। क्लियर है बात? तो आपको जो वेरिएबल रहेगा तो इस तरह से चल सकते हैं हम लोग टोटल चार्ज निकालने के लिए। एक केस बात करते हैं यहाँ पे एज ए थ्योरी कि कैसे होता है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से कि अगर इस तरह से वैरी करे, इफ इफ linear charge density of a rod varies such as, ये varies as लिख देते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एक रॉड दिया हुआ है, ऐसे रॉड नहीं है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से, पहले रॉड के बारे में बाद में बात करेंगे। ये हुआ, ये हुआ, ठीक है। तो एक्स एक्स डैश हो गया, वाई वाई डैश हो गया। ठीक है, इसमें एक रॉड है, इसमें एक रॉड है, ऐसे करके दिया हुआ। ठीक, ऐसे करके दिया हुआ। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके सामने कि यहाँ पे इधर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, इधर जो है वो चार्ज डेंसिटी लेमडा का केस चल रहा है, चार्ज डेंसिटी, और इधर आपका लेंथ का मीटर में चल रहा है, लेंथ, रॉड का लेंथ। ठीक है, तो इधर लेंथ बोल देंगे, इधर चार्ज डेंसिटी बोल, चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे मान लीजिए लेमडा 1 चार्ज है, और इसके सामने लेमडा 2 चार्ज है। ठीक है, लेमडा 2 चार्ज है, इस तरह से वैरी कर रहा है। यहाँ पे था लेंथ तो 0 था, और पूरा लेंथ क्या है? तो L है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ अगर देखा जाए तो पूरा लेंथ क्या है? L है। समझिएगा इस केस में क्या होगा, ये रॉड है, यहाँ जो दिया हुआ है ये रॉड है। ठीक, तो बोलेंगे सोल्यूशन इसका अगर देखना हो तो क्या करेंगे यार, ऐसा करते हैं, इसी में कर देते हैं। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच ले। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच लेते हैं, ये लाइन हो गया। बोला जा रहा है कि x लेंथ पर, यहाँ से यहाँ x लेंथ पे, समझिएगा, कि x लेंथ पर मैंने एक रॉड ले लिया, मतलब कि रॉड क्या यही है, x लेंथ पे यहाँ से एलिमेंट जैसा काट लिया मैंने। ये जो एलिमेंट जैसा काटे हैं वो समझ लीजिए ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक चेन खींचा के लाइन खींच लिया मैंने। ठीक, और यहाँ पे तो कुछ ना कुछ आपको
चार्ज डेंसिटी होगा ना, तो इसका चार्ज डेंसिटी हम लोग बोल दिए कि लेमडा है, चार्ज डेंसिटी लेमडा मान लिए। अब छोटा सा एलिमेंट ले लिया गया है उसका, रॉड का, और उसका चार्ज डेंसिटी लेमडा मान लिया गया, वैरी तो कर ही रहा है। तो x डिस्टेंस पर dx लेंथ का एक रॉड काट लिए जिसका चार्ज डेंसिटी लेमडा बोल दिया गया। चार्ज डेंसिटी तो हर जगह सेम ही होगा, लेमडा बोल दिया गया। अब मान लीजिए यहाँ पे अभी कुछ नियम को पता है कैसे उसमें निकलेगा, तो यहाँ पे एंगल मान लेते हैं थीटा। चलो बताओ, यहाँ से यहाँ तक लेंथ एक तरह से, मतलब चार्ज डेंसिटी में बताइए लेमडा 1 है, यहाँ से यहाँ तक का लेमडा 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर देखेंगे, रॉड को हटा दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना है। यहाँ से यहाँ, ब्लू से ब्लैक से कर देते हैं, लेमडा 2 माइनस लेमडा 1, लेमडा 2 माइनस लेमडा 1। और यहाँ से यहाँ अगर देखेंगे, ठीक है, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा एल हो जाएगा, पूरा यहाँ से यहाँ तक एल हो गया। उसके बाद ये वाला लेंथ ले लेते हैं, तो यहाँ से लेमडा में से लेमडा 1 घट जाएगा, यहाँ तक लेमडा में से लेमडा 1 घट जाएगा यहाँ तक। चलिए देखिए, तो अगर मुझे देखना है यहाँ पे, फिर क्या होगा, चार्ज डेंसिटी हम लोग को निकालना है रॉड पे। कैसे निकलेगा चार्ज डेंसिटी? तो बात करते हैं कि हेयर tan थीटा बराबर, पहले छोटा सा ट्रायंगल में चलते हैं। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा P बटे V, यानी लेमडा माइनस लेमडा 1 बटे एक्स, बराबर, अगर बड़ा ट्रायंगल में चलते हैं तो क्या हो जाएगा, लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 बटे एल। अब आपको यहाँ पे लेमडा का वैल्यू निकालना, ठीक है, एक्स के फॉर्म में निकल सकता है आराम से। तो पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, चाहे तो, चाहे रहने दो, छोड़ दो, एक्स को इधर भेज दो। तो लेमडा का वैल्यू निकालना एक्स के फॉर्म में, तो लेमडा माइनस लेमडा एल 1 बराबर, यहाँ हो जाएगा लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 बटे एल इंटू एक्स। अब ये लेमडा 1 को भेज दीजिए उधर, तो लेमडा बराबर हो जाएगा लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 बटे एल इंटू एक्स, ये हुआ। अब लेमडा का वैल्यू एक्स के फॉर्म में आ गया, लेमडा का वैल्यू किसके फॉर्म में आ गया, एक्स के फॉर्म में आ गया। इसको समीकरण 1 मानना है, मान लो। नाउ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डी क्यू, क्योंकि एलिमेंट्री चार्ज लिए, एलिमेंट्री चार्ज है इस पे, ये एलिमेंट लिया गया ना, यहाँ पे जब एलिमेंट लिया गया है तो एलिमेंट का एलिमेंट्री चार्ज होगा। तो डी क्यू बराबर लेमडा इंटू डी एक्स, लेमडा इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करूंगा, लेकिन उससे पहले वैल्यू डाल दो। लेमडा बराबर कितना आया, तो लेमडा बराबर आ गया आपका लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 बटे एल, ठीक है, इंटू एक्स। ये तो आपका लेमडा का वैल्यू है, इंटू डी एक्स लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैंने डी एक्स भी लिख दिया। चलिए, अब डी एक्स नहीं लिखोगे तो इसकी वैल्यू भाग जाएगी, भाग जाएगी तो फिर तुमको सुनाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम्म, चलिए इसको पहले तो गुना कर ले, उसके बाद इंटीग्रेट करते रहेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है, एक इंटीग्रेट कर ही ले। चलो देखो, इंटीग्रेशन का साइन पहले दे देते हैं, उसके बाद सब कुछ ठीक करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 बटे एल इंटू एक्स डी एक्स। बताओ x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू जब 0 था यहाँ पे, मतलब कि x इक्वल टू 0 पे चार्ज डेंसिटी कितना था, तो चार्ज डेंसिटी आपका तो वैरी कर रहा ना, ठीक है, तो यहाँ पे लेमडा 1 था शुरुआत में, तो चार्ज डेंसिटी लेमडा 1 था, चार्ज तो नहीं था ना, चार्ज डेंसिटी तो यहाँ पे डाला हुआ है। चार्ज कितना था, तो 0 था, चार्ज 0। अब पूरा लेंथ एल पे पहुंच गया, तो टोटल चार्ज क्यू हो गया, टोटल चार्ज कितना हो गया, क्यू हो गया।
तो डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, लिमिट डालेंगे क्यू माइनस जीरो यानी क्यू आ जाएगा। यहाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो इंटीग्रेट करते हैं, लेमडा वन तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दीजिए और इसमें dx लग जाएगा, तो ये dx हो गया 0 से l प्लस यहाँ पे लेमडा टू माइनस लेमडा वन बटे l, ये आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, और यहाँ पे x dx है 0 से l हो गया। चलिए देखिए, तो q बराबर लेमडा वन तो कांस्टेंट, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट डाल दीजिए 0 से l प्लस लेमडा टू माइनस लेमडा वन बटे l, यहाँ पे x dx है, तो x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे टू 0 से l। चल देखिए, तो q बराबर लेमडा वन, x का इंटीग्रेशन इतना किए तो l माइनस जीरो हो जाएगा, प्लस लेमडा टू माइनस लेमडा वन बटे l, यहाँ पे देखेंगे तो l स्क्वायर बटे टू माइनस जीरो का स्क्वायर बटे टू होगा, होगा या नहीं होगा, होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू डाल लें, तो q बराबर लेमडा वन l, ठीक है, q बराबर लेमडा वन l प्लस यहाँ पे हो जाएगा लेमडा टू माइनस लेमडा वन बटे l इंटू एल स्क्वायर बाई टू, क्योंकि ये तो जीरो है तो ये तो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा एगो एल से एगो एल कैंसिल हो जाएगा, तो इतना टू आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू बराबर हो जाएगा लेमडा वन एल प्लस लेमडा टू माइनस लेमडा वन इंटू एल बाई टू। चलिए देखिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ घटाव जैसा करेंगे, तो क्यू बराबर हो जाएगा लेमडा वन एल इंटू टू, हो जाएगा यहाँ पे इसके नीचे वन लिख दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो टू इंटू लेमडा वन एल प्लस वन इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा टू एल माइनस लेमडा वन एल बटे वन इंटू टू टू हो जाएगा, तो क्यू बराबर हो जाएगा आपका टू लेमडा वन एल में से एगो लेमडा वन एल घट जाएगा, तो लेमडा वन एल एगो बचेगा प्लस लेमडा टू एल एगो बचेगा बटे टू। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो क्यू आपका ये हो गया, एल कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा लेमडा वन प्लस लेमडा टू बटे टू इंटू एल। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जनरल फार्मूला क्या होता था यार, जनरल फार्मूला होता था क्यू बराबर लेमडा इंटू एल, होता था ना, तो यहाँ पे जब इस तरह से वैरी किया है तो यूज कर लीजिए इस तरह का, वेयर वेयर लेमडा इक्वल टू लेमडा वन प्लस लेमडा टू बटे टू, बस दैट्स इट, इतना यूज कर लेंगे काम बन जाएगा, हो जाएगा कि नहीं होगा, क्यों। चलो इसको हम ना समरी में बताते हैं, इसको समरी में बताते हैं कि इफ लिनियर, ये जो लेमडा है वो लिनियर चार्ज डेंसिटी है, लिनियर चार्ज डेंसिटी, ये वैरी कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे वेरिएशन, वेरिएशन, अगर ये वेरिएशन हो रहा है इसका, ठीक है, वेरिएशन हो रहा है तो इस केस में, और कहाँ से कहाँ हो रहा है, देखिए यहाँ लिख देता हूं मैं लेमडा वन टू लेमडा टू, ठीक है, तो इस केस में क्या करिए, देन यूज लेमडा इक्वल टू लेमडा वन प्लस लेमडा टू बटे टू, ये यूज कर लीजिए, हो गया। सो यहाँ हो जाएगा क्यू बराबर लेमडा एल, ये होता है इन जनरल, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा का जगह पे ये लिख लीजिए, तो लेमडा वन प्लस लेमडा टू बटे टू इंटू एल, दैट्स इट, तो यहाँ पे आपको इस तरह से आ जाएगा। चलो इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन है कि linear charge density of a rod, linear charge density
ऑफ ए रॉड, ठीक है, ऑफ ए रॉड ऑफ लेंथ L equal to 3 मीटर varies from lambda 1 equal to 6 microcoulomb per meter to lambda 2 equal to 10 microcoulomb per meter. Find total charge on rod. Then find total charge on rod. ठीक है, टोटल चार्ज ऑन रॉड। तो सोल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, जो आपको दिया हुआ उसको लिख लीजिए। तो गिवन सबसे पहले तो लेंथ दिया हुआ था, एल इक्वल टू कितना है 3 मीटर है, लेमडा 1 इक्वल टू 6 माइक्रोकुलम पर मीटर है, और लेमडा 2 इक्वल टू 10 माइक्रोकुलम पर मीटर है। देन हम लोग को बताया हुआ है कि ये वैरी करेगा, तो सीधा एक लेमडा निकाल लीजिए। देन यहाँ पे लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 बटे 2, ये फार्मूला यूज कर दीजिए यहाँ पे, u बराबर लेमडा एल, तो यहाँ पे हो जाएगा लेमडा बराबर लेमडा 1 प्लस लेमडा 2 बटे 2 इंटू एल। तो लेमडा 1 कितना है 6 प्लस 10 बटे 2, माइक्रोकुलम में ही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एल कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 16 बटे 2 गुने 3, यानी ये हो जाएगा आपका 2 बटे 16, 8 3 24 24 तो यहाँ पे आ गया 24 आंसर आपका, यानी 24 माइक्रोकुलम आएगा, माइक्रोकुलम। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में।